नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में एक्सपर्ट का खेल समझिए। ये एक्सपर्ट कितने ज्ञानी हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी का ज्ञान देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ आईआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करी। आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्ट ने जिस बुक को बेस मानकर उत्तर दिया, उसी बुक को लिखने वाले लेखक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इसका आंसर ये है। इसका मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा गठित जो एक्सपर्ट कमेटी के विशेषज्ञों को बुक भी पढ़नी नहीं आती। बुक में क्या लिखा है, उसका भावार्थ, उसका एक्सप्लेनेशन भी उनको ढंग से समझ में नहीं आता है। तभी तो ऑथर भी अपने आप में एक्सप्लेन करके बता रहा है कि मेरी बुक में लिखने का मतलब यह है। जिस बुक को बेस बनाकर एक्सपर्ट अपना आंसर दे रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी समझने में गलती है या मानवीय गलती है या जानबूझकर की गई है, ये तो वो विशेषज्ञ ही जाने, उनको ही मालूम। लेकिन इस गलती की वजह से राजस्थान के हजारों लाखों छात्र पीड़ित हैं, वो अपनी नौकरी से वंचित हैं। न्याय की मांग उठाते उठाते थक गए हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, सबूत जुटाते जुटाते थक गए हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। ये समझ से बाहर है कि कब तक इनका शोषण होता रहेगा। क्वेश्चन मार्क तो एक्सपर्ट पर होते ही होते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के एविडेंस सामने आते हैं। ये पर्सन कौन सा है? पूरे एक सीक्वेंस के अंदर आईआईटी, एनआईटी, तमाम यूनिवर्सिटी के कम से कम 10 से ज्यादा आईआईटी और एनआईटी के प्रोफेसर फेल हो गए। मेरे समझ से बाहर है कि जो दुनिया को ज्ञान देने वाले, सरकारों के प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने वाले, नए नए अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक और प्रोफेसर जब फेल हो जाते हैं तो उन एक्सपर्ट को आगे लाना चाहिए कि वो एक्सपर्ट क्या है। ये भी पता करना चाहिए कि उन्होंने, एक्सपर्ट ने दुनिया को कितने अनुसंधान दिए हैं, कितने बुकें लिखी हैं, उनका भी पता तो चले कि इतने महाज्ञानी एक्सपर्ट कहाँ हैं। कि कुछ सबूतों को लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में और ही ज्यादा महत्वपूर्ण सबूत लेकर आया हूं, जिसको देखकर आप भी हैरान होंगे। ये सबूत कौन से हैं? क्या ऐसे एविडेंस हैं जिसको देखकर आप हैरान होंगे? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एविडेंस देखिएगा। कुछ मैं पर्सनल जानकारी इसमें छुपाते हुए चलूंगा एविडेंस में, क्योंकि गोपनीयता की दृष्टि से जिन्होंने मुझे कैंडिडेट ने दिए हैं तो उनके हिसाब से, क्योंकि गोपनीयता, प्राइवेसी जरूरी है। लेकिन ये पर्सन संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है, आप स्वयं देख सकते हैं और आप भी इस पर्सन को बाकायदा जानते हैं। तो सवाल तो सिस्टम पर खड़े होते रहेंगे, डिस्प्यूट आप सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सबूत पर बात कर लेता हूं। कुछ सबूत मैंने पीछे के वीडियो में दे दिए हैं, उन पर शॉर्ट में चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं सबूत, जब एविडेंस उन आईआईटी, एनआईटी के कौन कौन से प्रोफेसर जो इस एक्सपर्ट कमेटी के सामने फेल हो गए हैं वो बताना चाहूंगा। बिट्स पिलानी राजस्थान की जो कॉलेज है उसके प्रोफेसर, सीनियर IEEE के मेंबर, ACM के मेंबर, जो अनुसंधान करने वाले हैं उनके सीनियर मेंबर हैं, उनका रिप्लाई आया, वो आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा और बोर्ड का आंसर ऑप्शन ए है। ये फेल हो गए। दूसरे जो जेफरी उल्मान कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 2020 में इनको ट्यूरिंग अवार्ड मिला है, आपकी स्क्रीन पर है। ये लोग पीएचडी करवाते हैं, इनके अंडर में कैंडिडेट पीएचडी करते हैं इनके डायरेक्शन में, ये सुपरविजन करते हैं। वो भी फेल हो गए इन एक्सपर्ट के सामने। अब मेरे ये समझ से बाहर है कि राजस्थान की एक्सपर्ट कमेटी के विशेषज्ञ ये तो बता दें कि हमने इतने लोगों को पीएचडी करवा दी, कितने उनके सुपरविजन में, पता तो चले। ये भी इनके सामने फेल हो गए। इनका भी सबूत आपके सामने जो आंसर दिया वो आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए मजे का खेल। तो बोर्ड ने, मैंने कुछ छुपाया है, जो ऑब्जेक्शन जो लगाया उसके बाद जिस बुक के बेस पर जो आंसर दिया वो आपकी स्क्रीन पर है। बुक का नाम और बाकी चीजें मैं नहीं बताना चाहूंगा।
बहुत बाद में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। इस बुक को लिखने वाले लेखक से, ऑथर से जब ये कैंडिडेट संपर्क करते हैं ईमेल के माध्यम से, कहते हैं कि हमारे बोर्ड ने इसका आंसर ये माना है और आपकी बुक को बेस बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर क्या है। तो ये इस बुक को लिखने वाले लेखक के मेल में रिप्लाई में कहते हैं कि इसका आंसर डी है और एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि क्यों इसका डी है, एक्सपर्ट कहाँ गलती कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट को बुक पढ़नी नहीं आती तो ये लेखक भी क्या करें, इनका क्या दोष। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो हो सकता है ऊपर से चली गई होगी, या वो अपना ज़्यादा दिमाग लगा लिया होगा, या गलती हो गई होगी। अब है क्या, वो तो एक्सपर्ट जाने। लेकिन उनका रिप्लाई आपके समक्ष है। आप गिनते जाना कि कितने आईआईटी एनआईटी वैज्ञानिक, आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिक फेल होते हैं। इसी के साथ में डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर एमबीएम जोधपुर, एमबीएम यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, उसके प्रोफेसर डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें लिखने वाले कंप्यूटर की, वो भी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, वो भी फेल हो गए। इसके बाद में डेविड मेयर, प्रोफेसर हैं ये पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो भी कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी है। इसी के साथ में विश्वनाथ गुटानी, प्रोफेसर हैं ये आईआईटी रोपड़ में, ये भी फेल हो गए, इनका ये भी ऑप्शन डी बता रहे हैं। इसी के साथ में शशि शेखर, यूएमएन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, वो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो भी फेल हो गए। गौतम मजुमदार, वीआईटी वेल्योर यूनिवर्सिटी जो है, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्योर यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर हैं गौतम जी, वो भी फेल हो गए, वो भी ऑप्शन डी बता रहे, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर के प्रोफेसर भारती मिश्रा जी, वो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो भी फेल हो गए। ये इतने मैंने आपको नए एविडेंस बताए। अब जो पीछे वाले वीडियो में बताए थे उनको 1 मिनट में और बता देता हूँ। CSIR जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद UGC नेट की परीक्षाएं करवाता है, ये एक कंप्यूटर की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो RTI में कहती है ऑप्शन डी, उसको भी फेल कर दिया। अब ये एक्सपर्ट कितने कंप्यूटर बनाए, कितने अनुसंधान किए, उनसे पूछना चाहिए। डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, प्रोफेसर IIT हिमाचल के, ये भी फेल हो गए। डॉक्टर जय चंद्र मुखर्जी, IIT उड़ीसा के, ये भी फेल हो गए। VNIT जो NIT है नागपुर की, उन्होंने RTI में डॉक्टर प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर PS, वो भी फेल हो गए। कुलदीप गोस्वामी जी, प्रोफेसर गवर्नमेंट वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी फेल हो गए, वो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं। रोनाल्ड फैगन वैज्ञानिक हैं आउट ऑफ इंडिया के, वो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो भी फेल हो गए। जब इतने महान, इतने बड़े ज्ञानी लोग कहाँ हैं जो इन सभी को फेल कर दिया। कम से कम एक दिन तो इन तमाम कंप्यूटर IT वाले छात्रों को वो विशेषज्ञ स्पेशल क्लास लेकर के पढ़ा दें, ताकि वो आगे भविष्य में गलती ना करें। ऐसा कौन सा ज्ञान है, कम से कम देखे तो शुरू। दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी के IIT NIT के प्रोफेसर फेल हो गए। क्या मजाक बना रखा है सिस्टम को, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इतना शोषण, इतना पीड़ित, कब तक इनको न्याय मिलेगा, कितने दिन और चक्कर लगाएंगे। कम से कम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इतने सबूत देखने के बाद शर्म आनी चाहिए। उनके पास कोर्ट में जवाब देने के लिए जवाब भी नहीं बचेगा, और हो सकता है कोर्ट से फटकार भी मिले जब ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो माइंड लगा लिया करो, थोड़ा इनसे ले लिया। इसीलिए बोलता हूं कि री ऑब्जेक्शन मांगना चाहिए इनको, लेकिन समझ से बाहर है कि खेल क्या चल रहा। इतने वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फेल हो गए, RTI एविडेंस फेल हो गए, तो ये कौन से महाशय हैं जो ज्ञानी है, ये सही है। इतने एविडेंस को जब देखा जाता है तो ये साफ नजर आता है कि ये जानबूझकर किया गया है। अब क्यों किया गया, ये भी एक जांच का विषय बनता है। ऐसे एक्सपर्ट पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। ये एक्सपर्ट हैं या बाद में ऐसे ही किसी को उठा करके एक्सपर्ट बना देते। ऐसा मामला यहां पर नहीं, ऐसा मामला बाहर भी है।
और भी एजेंसियों के अंदर है, कई बार फटकार लगाई है, कई बार क्या क्या नहीं कहा है इनको। ऐसा मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2018 में भी आया था। वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला स्टूडेंट हार गए, उसके बाद मैंने प्रयास किया, तब वो खुलासा हुआ, लेकिन उसके बाद उनके रास्ता नहीं बचा, सुप्रीम कोर्ट से आगे जाएं कहाँ, तो एविडेंस वो यूज नहीं कर पाए, पुनः हाईकोर्ट में लगाया, अभी मामला वो पेंडिंग में है। लेकिन समझ से बाहर जिस बुक को लिखने वाला लेखक, सपोज कीजिए कि एक संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उस कमेटी ने, जब वो मेल के माध्यम से ये कह दे कि मेरे संविधान में लिखने का भावार्थ ये है, तो उसको नीचे पढ़ने वालों की या पढ़ाने वालों की, कॉलेज वालों की क्या औकात, वो कह दें कि नहीं 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 अंबेडकर जी आप गलत हैं, हम जो आपकी बुक को पढ़ के हम कह रहे हैं वो सही है। मजाक है, जिसने बुक लिखी उसको फेल कर दिया। ये तमाम एविडेंस आपके सामने मैंने दिखाए। आप सरकार के पास आवाज उठाते रहें, क्योंकि इसकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा कि तमाम संगठन के नेता मात्र इतना ही काम करते हैं कि आंसर की जारी कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दो, रिजल्ट निकाल दो, ज्वाइनिंग कर दो। उनका काम इतना ही लिमिट का है। वो सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं लड़ते। पेपर सेट और एक्सपर्ट को थोड़ा सबक सिखाने का काम नहीं करते, बोर्ड को सबक सिखाने का काम नहीं करते, ताकि आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। और बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। बोर्ड को वैसे ही संगठन के नेता और वैसे ही लोग चाहिए जो जनता को जपाए रखें। ऐसी मांग उठाने वालों की दबा दी जाती है, क्योंकि सिस्टम पूरा हाईजैक है। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम जगह पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। आपकी आवाज ही नहीं पहुंचाई जाती, पहुंचने ही नहीं दी जाती, दबा दी जाती है। तो ये खेल है ऐसा। ये एक पर्सन संख्या 18 नहीं है, कई सारे पर्सन हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों ने इतनी मेहनत करके इस एक पर्सन के पीछे इतने एविडेंस ले आए, क्या सभी पर्सनों के ला सकते हैं? बहुत सारे प्रोफेसर या लेक्चरर डर जाते हैं कि कहीं मामला कोर्ट में चले जाएगा, अपने समस्या ना आ जाए, लेकिन काफी बुलंद होते हैं कि जो राइट है अपने लिख दिया, जो होगा वो देखा जाएगा। अब हर पर्सन का भी एक एक प्रोफेसर से जवाब नहीं मांगा जाता। प्रोफेसर भी कहेगा कि आपकी बोर्ड है, एजेंसी, एक्सपर्ट हैं, वो कौन लोग हैं ऐसे ज्ञानी। लेकिन कितने एविडेंस जुटाए? एक समाधान का रास्ता होना चाहिए, लेकिन समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरी चीजें बताई डिटेल में। इसमें मैंने शॉर्ट में आप सभी को पूरी चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से ये एक षड्यंत्र, एक खेल किया गया है। एक मानवीय त्रुटि है या एक जानबूझकर किया गया जो समझ से बाहर है, लेकिन ये एक जांच का विषय है, जो कि बोर्ड को स्वयं को आगे आकर इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हैरानी की बात है, मैं जब हैरान हो गया, जब इन एविडेंस को पढ़ रहा था, देख रहा था, मेरे समझ से बाहर हो गया कि हो क्या रहा है। 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में इतना बड़ा खेल समझ से बाहर हो गया। हैरान हो जाता है हर कोई कि हो क्या रहा है, ऐसे ज्ञानी आते कहां से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।